गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या मेरी आप लोगों को? सर ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बताने के लिए आप लोगों को, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताने के लिए कहा था। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन मैट्रिक्स के, फिर जो टाइम बचेगा उसमें करेंगे फॉर्मूले। और बाकी क्वेश्चन तो किए नहीं तुम लोगों ने? किए हैं क्वेश्चन सर, तो किए नहीं तुम लोग? हाँ, किए हैं सर, किए भेजे नहीं हैं है मेरे को, भेजे नहीं सर। मेरे को। कंप्लीट नहीं हुआ ना, 15 क्वेश्चन हो गए सर। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ, आज कंप्लीट करके भेज दूंगा। ठीक है, बाकी लोग भी क्या करो। तो अपन ने कितने कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। 16, 17, 18, 16, 17 हो जाएगा। 18 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ना, क्वेश्चन नंबर 18 में बताऊंगा आप लोगों को। और 18th क्वेश्चन में अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो अपने थ्रू आउट 12th क्लास में काम में आते ही रहेंगे, तो ये बता देता हूँ मैं अभी, ठीक है ना? ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले किस तरीके से a प्लस बी फॉर्मूला, 2a हाफ एंगल फॉर्मूला, ये किस तरीके से बनते हैं और अपने को याद रखने हैं, ये अभी बता रहा हूँ। इसके बाद में 12th क्लास में नहीं बताने वाला हूँ, आप लोगों को याद करने हैं। या तो आप लोग 11th क्लास की बुक से याद करें, या अभी मैं बता रहा हूँ उसको याद रखें, ठीक है ना? हर जगह काम में आएगा पूरे, केवल एक दो चैप्टर को छोड़ दो, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी वगैरह को छोड़ दो, तो हर चैप्टर में ये चीज़ काम में आने वाली है। और स्टैटिक्स के कुछ पोर्शन को पूरे कैलकुलेशन में काम में आएगा, पूरे सॉरी कैलकुलस में, कैलकुलस के सारे 7-8 चैप्टर में काम में आने वाला है। अभी मैट्रिक्स में भी क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। फंक्शन में काम में आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आई टी है वहाँ पे भी पूरे ये फॉर्मूले काम में आएंगे आप लोगों को। तो ये फॉर्मूले अभी बता रहा हूँ, 11th क्लास में मैंने लिखाए थे, और किस तरीके से बनते हैं फॉर्मूले वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूले याद नहीं रहते तो, ठीक है ना? तो कुछ फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले वो तो अपने को याद ही रखने हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी कोस ए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले तो याद ही रखते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और याद रखना है, ये इसके बाद में नहीं बताए जाएंगे ये वाले फॉर्मूले। साइन ए कोस बी, अगर 11th क्लास सही से पढ़ी होती तो वैसे भी ये बताने की जरूरत नहीं थी ना। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और माइनस बी माइनस आ जाता है तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यहाँ पे माइनस कर देना है ना। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी, बोलो। कॉस कोस बी ए प्लस प्लस बी, साइन है साइन बी कोस ए कोस बी प्लस साइन है प्लस साइन बी। साइन ए साइन बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है इसमें, बोलो? कोस वाले में, कोस वाले में यहाँ प्लस होता है तब यहाँ माइनस आता है कोस वाले में, ठीक है ना रिया? यस सर। कोस वाले में उल्टा होता है, कोस ए प्लस बी में आता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना?
और कोस ए माइनस बी में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने को बिल्कुल याद होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन में तो सीधा सीधा प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ पे कोस वाले में कोस कोस साथ में आते हैं, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। लेफ्ट साइड में प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। ये चार तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले, इन्हीं के बेसिस पे बनते हैं बाकी के। ये तो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला है ना। अब अपन देखेंगे डबल एंगल वाले फॉर्मूले, 2a वाले फॉर्मूले जो है। अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं b इक्वल टू ए रख दूं, इस वाले फॉर्मूले में बता रहा हूं किस तरीके से फॉर्मूले बने हैं बाकी के। इस वाले फॉर्मूले में अगर b की जगह a रख दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। Yes, sir. बोलो, साइन 2a Yes, का sir. फॉर्मूला बन जाएगा। और किस तरीके से हो जाएगा, देखो ये भी क्या हो जाएगा, कोस ए, ये हो जाएगा कोस ए, ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले में रिप्लेस करके देख सकते हो तुम, है ना, सब्स्टिट्यूट। बस मैं सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, चेक तुम लोग घर पे करोगे वरना ज्यादा लेंथी हो जाएगा, पूरी प्रोसीजर हो जाएगी फिर। अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं बी की जगह ए पुट कर दूं तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए, दैट इज साइन 2a। और ये हो जाएगा साइन ए कोस ए, इधर भी हो जाएगा कोस ए साइन ए। तो टू टाइम हो गया, दोनों ऐड होके बन जाएंगे 2 साइन ए कोस ए। Cos A. ठीक है ना। ये याद रखना है अपने को, फॉर्मूला जो याद रखना है उसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। और अब बनाना है कोस 2a का, कोस 2a का बनाना है तो कोस a प्लस बी वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में इसमें क्या रख दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, B की जगह A. ए रख दो तो ये बन जाएगा कोस 2a। सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना। ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस ये बन जाएगा साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, कोस 2a का, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसी वाले फॉर्मूले को थोड़ा अपन और चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों को चेंज मत कर देना, इसको भी चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर दो। एक को चेंज कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये है साइन स्क्वायर ए। तो कोस 2a का एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास में, कोस 2a का एक और फॉर्मूला आ गया, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बोलो ये समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है ना। ये अपने को तरीका याद रखना है, वापस से नहीं बताया जाएगा 11th 12th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास में अच्छे से पूरे डिटेल में था ये। कोस 2a में अपन ने क्या किया, इसमें इसको चेंज कर दिया। देखो इसको भी वापस से चेंज कर दोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसको चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। इसलिए एक बार में एक को चेंज करेंगे। पहला तो ये चेंज किया, अब क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले फॉर्मूले में अब की बार इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना। अब यहां से इस बार सेकंड स्टेप में ऐसा करता हूं, इसको तो रहने देता हूं, कोस स्क्वायर ए को तो, कोस स्क्वायर ए को तो रहने देता हूं और इसको चेंज कर देता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में। ठीक है, तो कोस 2a का एक और फॉर्मूला बन गया मेरे पास। 3 फॉर्मूले हो गए अपने पास में अभी तक 3 फॉर्मूले हो गए कोस 2a के। कोस 2a के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो। क्या हो गया ये, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। कोस 2a के कितने फॉर्मूले हो गए, बोलो। अरे बोलो, इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ऐसे मत लेना प्लीज, क्योंकि मेरे को पता है ट्रिग्नोमेट्री अपन ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्या कुछ भी सही से नहीं पढ़ा था, तो लगभग 70-80% बच्चों को ये चीजें नहीं आती होगी। ठीक है ना। तो अपने को ये फॉर्मूले बॉक्स वाले याद रखने, किस तरीके से आए वो भी बता दिया है मैंने, है ना। बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ।
साइन 2a निकालना है तो यहाँ पे b की जगह a पुट कर दो, cos 2a निकालना है b की जगह a पुट कर दो, और cos 2a के एक ही फॉर्मूले को अपने अलग अलग कन्वर्ट कर दिया 2 बार, तो cos 2a के 3 फॉर्मूले टोटल हो गए मेरे पास, डायरेक्ट बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये कहाँ से आया? तो एक और फॉर्मूला बोला है, 2 3 तो यहाँ पे लिख दिए, एक कैसे आएगा वो देखो। अगर इसी फॉर्मूले को मैं लिख दूं ऐसे, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता ऐसे? भाई ये तो 1 ही है, ये तो 1 है ना, ये तो लिख सकते हो हर जगह। बोलो, चुपचाप मत बैठे रहो, बोलते रहो। अरे बोलो मोहित, अनिकेत, यस सर, ये कर सकता हूँ लिख मैंने सकते हैं क्या राइट सर। साइड में? भाई 1 ही तो यस है, सर। 1 तो हर डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसको मैंने 1 लिख दिया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं cos स्क्वायर a से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा cos 2a का एक और फॉर्मूला। देखो इधर यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपने, आप लोग बताओगे। cos स्क्वायर a को ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या बच जाएगा बताओ? बोलो सब लोग, अटेंटिव रहो, ऐसे चुपचाप मत बैठे रहो। रिया, रौनक, 1 अपॉन Yes, 1 sir. प्लस साइन स्क्वायर है। हाँ 1 देखो यहाँ अपॉन पे cos स्क्वायर a को डिवाइड करोगे ना, पूरा ही करना पड़ेगा, तो फिर 1 क्या मतलब रहेगा यार? cos स्क्वायर a, ये इंपॉर्टेंट माइनस साइन चीज है, स्क्वायर वैसे ही है। नहीं बोल रहा हूँ, ये हर जगह आएगी, ये ऐसी चीज है जो कोई वापस से बार बार बताने वाला भी नहीं है, और इस पे चलेगी सारी चीजें। तो इसको मैंने नीचे किससे डिवाइड किया है? cos स्क्वायर a से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ पे भी cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। इस तरीके से ही बताई जाएगी जो चीजें 11th क्लास की है, जिसका रेफरेंस 12th क्लास में लेना है, तो इस तरीके से अपन एक आध क्लास ले लेंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे। जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया था और इस तरीके से आते रहेंगे, है ना। डिवाइड कर दिया तो अब तो बता दो सर इसका हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन 1 स्क्वायर है। प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर तो है। ये एक और फॉर्मूला बन गया cos 2a का। कितने फॉर्मूले हो गए cos 2a के? cos 2a के कितने 4 फॉर्मूले हो गए? 4. 4 फॉर्मूले हो गए। 4 एक तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अपने को डेरिवेशन याद होगा तो फॉर्मूले याद रहने में भी हेल्प रहेगी थोड़ी, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका एक फॉर्मूला बताना मैं भूल गया था, इसका भी एक और बनेगा, इसके 2 नहीं है, अच्छी किस्मत है तुम्हारी। इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, साइन 2a, और घबराना नहीं है, एक फॉर्मूले को याद करोगे, जैसे एक बार एक दिन में रिवाइज किया, उसके बाद में 1-2 दिन का गैप लेके फिर से रिवाइज किया, फिर उसके बाद में 6-7 दिन का गैप लेके रिवाइज किया, इस तरीके से महीने भर का गैप लेके रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें। और करनी है, नहीं होती है तो भी कोई और तरीका अपनाना। साइन 2a यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी मैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ना अपॉन में 1 साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। बोलो, कर सकता हूँ ये? बोलो। Yes, sir. तो अब इसको भी cos a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। cos स्क्वायर a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, आ जाएगा क्या? यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं अपन? डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर a। अब बताओ, फाइनल आंसर बताओगे तुम लोग, हर चीज नहीं लिख पाएंगे था। cos स्क्वायर a से डिवाइड कर रहे हो, तो cos स्क्वायर a से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये cos a कट जाएगा, a cos a बचेगा, ये बचेगा sin a Yes, अपॉन sir. cos a, तो क्या बन जाएगा?
टू 2 टेन 10 ए है बन जाएगा और नीचे क्या अपॉन है नीचे 1 1 1 प्लस प्लस 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना किसका, साइन 2a का। अब जैसे सर जिस अपन फॉर्मूले की इसको जरूरत पड़ेगी, कोस की जगह बोलो। साइन से भी तो कर सकते हैं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जो नहीं अपन वो इसको कोट वाले पूरे को नहीं बनाने डिवाइड अपने कर को। रहे हैं। हाँ कोट वाले फॉर्मूले नहीं बनाने अपने को, केवल टेन साइन कोस टेन, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो है ना रेशो, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोट वाले नहीं बनाने, उससे कोट वाला बनेगा फिर फॉर्मूला, वो नहीं बनाने फिर। ठीक है ना, इतने ही याद कर लो, वही बहुत है। जहाँ पे कोट की जरूरत पड़ेगी, वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं कोट पे, वैसे वो 10 की हेल्प से अपन करके ले जाएंगे उसको। तो अपने पास में कितने फॉर्मूले हो गए, ये तो बिल्कुल बेसिक है, इनको तो भूलना ही नहीं है, इनका डेरिवेशन याद नहीं रखना। ये तो यूनिट सर्किल होता है, उससे डिराइव होते हैं ये वाले फॉर्मूले, लेकिन इनका याद नहीं रखना, इनको डायरेक्ट याद रख लेना। इसी के बेसिस पे सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a upon 1 plus tan square a, cos 2a का फॉर्मूला cos square a minus sin square a, 1 minus 2 sin square a, 2 cos square a minus 1 और 2 tan 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। ये फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट लो और याद करोगे इनको। 11th क्लास में भी कहा था, लेकिन तुम लोग इस चक्कर में रह के पास हो जाएंगे, लेकिन ये तो सोचते कम से कम कि 12th क्लास में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, उन चीज़ों को तो एक अच्छी तरीके से याद करना चाहिए था। लेकिन अब कोई अल्टरनेट नहीं है। याद है किसी को, मैंने 11th क्लास में बोर्ड पे लिखे थे फॉर्मूले। ये अपन ने बनाए किसके, साइन 2a cos 2a, साइन 2a का फॉर्मूला टेन के फॉर्मेट में भी बनाया अपन ने, cos 2a का फॉर्मूला साइन cos के फॉर्मूले में भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल एंगल वाले फॉर्मूले 2a वाले, डबल एंगल वाले फॉर्मूले, इधर जाके एंगल हाफ हो रहा है, इधर जाके एंगल हाफ होता जा रहा है ना। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बोलो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या यस इसका? सर। यस सर। अब मेरे को बनाना है टेन ए प्लस बी का, अब मेरे को फॉर्मूला बनाना है टेन ए प्लस बी का, इसको इससे डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, टेन ए प्लस बी, वैसे तो फॉर्मूला याद ही होगा, टेन ए प्लस बी का क्या होता है, बोलो यस सर। क्या होता है। 10a plus 10b अपॉन हाँ 1 सर माइनस आएगा ना। 1 माइनस टेन ए टेन बी, हाँ है ना, लेकिन अपने को यही याद रखने, इसी से हो जाते हैं, याद तो वो सारे हो ही जाएंगे प्रैक्टिस से, लेकिन अपन ने क्या किया, इसमें इसका डिवाइड किया, साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। कभी भी फॉर्मूले भूल जाओ तो डिराइव करना आना चाहिए, वैसे थोड़ा सा आइडिया लगने के बाद तो आ ही जाएगा। डिवाइड करते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ए कोस बी। कोस ए कोस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूं अगर मैं, तो यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कोस ए कोस बी को यहाँ डिवाइड करूंगा तो कोस बी से कोस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए क्या आ जाएगा, टेन ए, है ना, प्लस
टेन ए प्लस इधर है कोस ए साइन बी, इससे डिवाइड करूंगा तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस बी क्या बचेगा टेन बी। 10b। यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस ये बन जाएगा टेन ए टेन बी। ठीक है, यह है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला इसी तरीके से इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो जैसे ए प्लस बी का आ जाएगा तो ए माइनस बी में कुछ नहीं करना, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर देना है, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर देना है। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है ना, ये बना अपने पास में टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें अगर मैं b की जगह a रख दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं b इक्वल टू a इसमें, तब मेरे पास में टेन टू ए का फॉर्मूला बन जाएगा, टेन टू ए का फॉर्मूला बन जाएगा और वो फॉर्मूला होगा टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना, अभी अभी आप लोगों ने देखा था टू टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला था बोलो, ये किसका फॉर्मूला था? sin 2a का। साइन टू। ये साइन टू ए का फॉर्मूला था, है ना। और ये वाला फॉर्मूला आपको जिंदगी भर परेशान करता रहेगा याद रखने के बाद भी कि किसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर आता है, किसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर आता है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन अपने को दिमाग में होगा ना कि टेन ए प्लस बी से बनता है, यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अदरवाइज तुम लोग इसको हमेशा एक्सचेंज करते रहोगे फॉर्मूले को। टू टेन एक जैसा ये पूरा टू टेन ए अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टू टेन ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और साथ ही साथ में इसको भी भूलते रहोगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर आता है या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऊपर आता है, ये किसका था कोस टू ए का। ठीक है ना, इन फॉर्मूले में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए फिर। यहाँ पे भी भूलते रहोगे कि इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ऊपर आता है या 1 माइनस टेन स्क्वायर ऊपर आता है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता रहेगा कि यहाँ पे दोनों में प्लस कहाँ था माइनस कहाँ था, इसलिए डेरिवेशन का थोड़ा सा मैंने प्रोसीजर बताया। ए प्लस बी के फॉर्मूले से टेन टू ए का बना है और ए प्लस बी में माइनस नीचे आता है तो नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात, बोलो। ठीक है ना, ये टेन टू ए का फॉर्मूला हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। और प्लीज इनको इतनी मेहनत करके अगर लिख पा रहा हूं तो याद कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं थी, अपन क्वेश्चन कर सकते थे आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आप लोगों ने, बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है आगे चलें। याद कर लेना इनको, ये लास्ट चांस होगा याद करने के लिए, अदरवाइज हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी, कब याद करोगे फिर। ये वो चीज़ें जो 11th क्लास में इतनी अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए कि कभी लाइफ में नहीं भूलो, लेकिन अब जो तुम्हारे को 10-12 दिन का और एक्स्ट्रा मौका मिलता है तब तो याद करो, क्योंकि वहाँ पे तो क्या होता है अपन बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस, तो क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे तो सीधा सीधा रटना ही पड़ेगा। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन ने देखा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन टू ए का फॉर्मूला देखा, टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, थ्री ए थर्ड एंगल वाले जो फॉर्मूले हैं, ट्रिपल एंगल वाले, वो फॉर्मूले में बाद में बताऊंगा कभी फिर कभी, फिलहाल मैं बता रहा हूँ हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला बताता हूँ।
हाफ एंगल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि जैसे ये लिखा था आपने, तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे जो एंगल होगा ना उसका हाफ हो जाता है यहाँ पे, है ना? क्लियर है बात, है ना? बोलो, अरे बोलो। अनिकेत, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो एंगल है 2a, इसका हाफ हो जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर साइन a का फॉर्मूला लिखना हो इस फॉर्मूले में, 2a की जगह a रख दूं तो क्या चेंज आएगा इस फॉर्मूले में? 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। हाँ, a/2 है ना, अल्फा है तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a/2 cos a/2। यहाँ पे इनको याद रखो तो ठीक है, और डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में तो ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है, तो यहाँ पे हाफ हाफ हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। एंगल को हाफ में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से तुम बता सकते हो मेरे को। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला ये भी बन सकता है क्या भाई? टेन के फॉर्मेट में भी तो था, 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। बोलो, हो सकता है ये भी इसका? अरे मोहित, रिया, अनिकेत, श्रुति, चुपचाप कैसे बैठे हो सब लोग? हो सकता है या नहीं हो सकता? सर ये फॉर्मूले थोड़े हार्ड आ गए सर, इसीलिए चुपचाप बैठे हैं। हार्ड आ गए तो इनको देखो वापस से ट्राई करते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला था 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये तो पता है तुम्हें, ये तो अभी अपन ने डिराइव किया था। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो रहा है ना इधर, तो अगर मैं यहाँ 2a की जगह a रख दूं, 2a की जगह a रख दूं, तो भाई 2a इक्वल टू a है, मान लो कुछ और रख देता, अल्फा रख देता, तो यहाँ पे आधा होगा ना फिर a का। बोलो। हाँ सर, आ गया, समझ आ गया। ठीक है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, ये हाफ एंगल फॉर्मूले याद रखने अपने को। तो साइन a है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 sin a/2 cos a/2, और टेन के फॉर्मेट में होता है 2 tan a/2 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। इस तरीके से एक cos a का फॉर्मूला, cos a के 3-4 फॉर्मूले हैं, उन सभी को लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे लिख देता हूँ cos वाले। cos a का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। किससे बना? cos 2a के फॉर्मूले से बना है। किससे बना है ये था फॉर्मूला cos 2a इक्वल टू, सारे फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पे, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा एंगल हाफ हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। ये तो ब्रेड एंड बटर है तुम्हारे लिए पूरी मैथमेटिक्स में, ठीक है? इसके बाद में देखो यहाँ पे हाफ कर दिया अपन इसी फॉर्मूले में, यहाँ पे क्योंकि इधर भी हाफ किया था तो सभी जगह हाफ कर दो। और क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 हो सकता है। टेन के फॉर्मेट में क्या होगा ये बता दो इसका फॉर्मूला। टेंजेंट के फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो अनिकेत, इसका फॉर्मूला क्या था टेन के फॉर्म? यही इसका, यहाँ पे अगर मैं टेन के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, अनिकेत बताओ क्या होगा? बोलो। 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ये हो जाएंगे cos 2a के हाफ एंगल फॉर्मूला। जितने इंपॉर्टेंट ये वाले हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं 12th के हिसाब से देखोगे तो, हाफ एंगल फॉर्मूला, क्योंकि इनसे और फॉर्मूले बनाएंगे अपन भी, ठीक है ना?
ये अभी फिलहाल के लिए इतना हजम हो जाएगी वही बहुत है, वरना सारा एक ही साथ परोस दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। इतना करते हैं आज के लिए, इस क्लास के लिए। फिर इसके बाद अपन मैट्रिक्स के ही क्वेश्चन करेंगे, और फिर कभी जरूरत पड़ी तो अपन ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले वो आगे रिवाइज करेंगे। तो आप इन सबको एक जगह नोट करो और स्पेस छोड़ देना, अभी बहुत सारे फॉर्मूले बचे हैं, ठीक है ना। एक साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग जाऊंगा तो चक्कर आ जाएंगे तुम्हें। ये वाले फॉर्मूले कहीं एक जगह लिख लेना, अलग से सेक्शन बना के ना, जो प्रीवियस है 11th, इस तरीके से बना सकते हो कि 11th का जो प्रीवियस कंसेप्ट है वो अपन रिवाइज करते चलेंगे, और उनमें स्पेस छोड़ देना। अभी जितने फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं लगभग उतने या उससे थोड़े ज्यादा, उतने ही लगभग फॉर्मूले अभी बाकी है इसके, जो तुम्हें याद करने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। cos a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, 2 cos स्क्वायर ए बाई टू, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई टू cos ए बाई टू, 2 tan ए बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। स्क्रीनशॉट ले लिया गया इसका? बोलो। सब लोग क्या हो गया तुम्हें? रिया, क्लास में हो या केवल चालू करके कहीं गायब हो तुम लोग? नहीं सर, ये क्लास में ही हूँ। तो ये क्लियर है? ये सर, ये तो पहले भी क्लियर ही था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद भी होने चाहिए तुम्हें, है ना। अब एक क्वेश्चन कर ले मैट्रिक्स का, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये फॉर्मूले प्लीज याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में जब तुम लोग आओगे तो। और क्वेश्चन भी अपन अभी हो नहीं पाएगा, यही वाला क्वेश्चन करवाने वाला था। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे। जैसा कि मोहित बता रहे 15 तक हो गया था, तो 16 17 तुम लोगों को ट्राई कर देना है। 18th क्वेश्चन छोड़ देना, आगे के मैं ही बता दूंगा इसके बाकी के जो है ना। 18 और 19 और 20वां क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके के हैं, 18वां भी। क्वेश्चन नंबर 17 तक सबके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है ना। अभी के लिए क्लास एंड करता हूँ, 4 मिनट बाकी है वैसे तो अभी, लेकिन हो नहीं पाएगा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्लास एंड कर रहा हूँ।